हे गाइस, दिस इज़ विनोद। बेसिकली अभी मैं रानीताल में हूँ, रानीताल गोल बाज़ार में HDFC बैंक के सामने खड़ा हूँ। वैसे ज़ोमैटो में बोला जाता है आप हॉटस्पॉट एरिया में जितना ज़्यादा खड़े हो उतना ज़्यादा ऑर्डर्स आपको रिसीव होते हैं, ठीक है। लेकिन मेरा मानना ये है कि ऑर्डर्स कभी भी कहीं भी आ सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हॉटस्पॉट एरिया में खड़े हो तो जल्दी ऑर्डर आता है। मैं करीब समझ लीजिए 2-3 महीने से यहाँ पे वर्क कर रहा हूँ। और अभी जैसे मैं हॉट स्पॉट एरिया में जाता रहा, मुश्किल से बताऊँ तो 2 घंटे बाद मुझे ऑर्डर रिसीव होते थे। लेकिन मैं हॉट स्पॉट एरिया जब से नहीं जा रहा हूँ तब से ऑर्डर्स मेरे को नॉर्मली जल्दी मिल जाते हैं बाकी दिन। सो लेट्स सी कितना देर लगता है ऑर्डर आने में। जैसे ही ऑर्डर आएगा तो मैं आपको दिखा दूँगा कैसे ऑर्डर अपन एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। अभी जब तक वेट करते हैं। सो गाइस, पहला ऑर्डर आ गया है, तो अपन इसको एक्सेप्ट करते हैं, बस स्लाइड करना रहता है, ठीक है। ऑर्डर एक्सेप्ट हो गया है। तो गाइस, मैं आ गया हूँ। आरबी कैफ़े का ऑर्डर था, ये रहा आरबी कैफ़े। सो यहाँ से अभी अपन ऑर्डर उठाते हैं, देन चलते हैं लोकेशन पे जिस कस्टमर ने ऑर्डर किया है, ठीक है। सो नॉर्मली गाइस वेट करना पड़ता है क्योंकि ऑर्डर रेडी होने में टाइम लगता है। सो अभी मैं पहुंचा हूँ 6:45 पे और ऑर्डर रेडी टाइम मुझे दिखा रहा है 7 बजे का, मीन्स 15 मिनट का रेडी टाइम है। सो 15 मिनट वेट करना होगा, देन उसके बाद हम ऑर्डर पिक करते हैं, फिर चलते हैं कस्टमर लोकेशन पे, ठीक है। सो गाइस, हम ऑर्डर को पिक कर लेते हैं, ठीक है, रेट कर देते हैं और हमने ये ऑर्डर अपना बैग में रख लिया है। सो अभी अपन चलते हैं कस्टमर लोकेशन पे, जहाँ की लोकेशन है। इस हेलमेट हो तो पहन लेना क्योंकि रश एरिया रहता है जबलपुर में। अगर आप कभी आओ तो जबलपुर में भाई शाम के टाइम बहुत रश होता है, तो हेलमेट पहनना बहुत ज़रूरी है। सो अभी अपन चलते हैं कस्टमर की लोकेशन पे और ऑर्डर डिलीवर करते हैं। पहला ऑर्डर डिलीवर कर दिया है और अपना हमारी अर्निंग हुई है 25 रुपये की। अब आगे चलते हैं दूसरे ऑर्डर की तरफ, ठीक है, फिर आगे से देखते हैं सेकंड ऑर्डर कब मिलता है। तो गाइस, मेरी गाड़ी में ना फ्यूल की ज़रूरत बढ़ती जा रही है, तो आई नीड टू फ्यूल माई टैंक। तो चलते हैं पेट्रोल डलवाने। और अभी मैं हूँ कचपुरा ब्रिज के पास, तो कचपुरा ब्रिज का दिखाता हूँ। सो गाइस, पहला ऑर्डर मैंने डिलीवर कर दिया। पेमेंट मोड उनका ऑनलाइन था, तो मेरे को कैश लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी, कैश ऑन डिलीवरी नहीं था। और अभी मैं हूँ रानीताल के आसपास ही हूँ और वेट कर रहा हूँ कि भाई दूसरा ऑर्डर आए, दूसरे ऑर्डर का वेट कर रहा हूँ। पहले ऑर्डर से मैंने अर्निंग आपको बता दी है, 25 रुपये मेरी अर्निंग हुई थी। अभी वेट कर रहा हूँ सेकेंड ऑर्डर का, और सेकेंड ऑर्डर आता है तो फिर हम दूसरे रेस्टोरेंट जाते हैं, ऑर्डर उठाते हैं और वही काम रहेगा। और बस एक चीज़ बता दूं, मैं पूरा जो वीडियो रिकॉर्डिंग है मैं मोबाइल से कर रहा हूं, तो स्टेबिलिटी वगैरह तो उतना खास आएगा नहीं, ठीक है। और दूसरा मोबाइल मेरा वर्किंग पे है, तो और जो जिससे मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूं वो लगा हुआ है, और वो भी ऐसा लगा है कि भाई कभी भी गिर सकता है, तो बड़ी रिस्क लेके मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। मैं वेट करता हूँ दूसरे ऑर्डर का, देखो कब तक आता है। जैसे ही आएगा तो अपन चलते हैं दूसरा ऑर्डर उठाते हैं। तो लेट्स सी गाइस, है ना। गाइस, काफ़ी वेट करने के बाद एक ऑर्डर आ गया है, सेकंड ऑर्डर है, उठाते हैं और चलते हैं रेस्टोरेंट में, ठीक है।
तो गाइस हैदराबाद हाउस का ऑर्डर था और अभी मुझे जाना है ग्वारी घाट लेके। तो चलते हैं ग्वारी घाट और दिखाते हैं। गाइस एग्जैक्टली बताऊँ तो मुझे ना अभी ऑर्डर डिलीवर किया तो मुझे तुरंत ही ऑर्डर आ गया। कई बार होता है पहले से ऑर्डर असाइन होते हैं और अपन को एक्सेप्ट करना होता है विद इन 60 सेकेंड। वैसे अगर आप 60 सेकेंड रुक भी जाते हो तो फिर भी ऑर्डर आपको असाइन होता ही है, ठीक है। तो अभी हम जा रहे हैं KFC बिग बाज़ार, वहाँ से उठाते हैं ऑर्डर। और तीसरा ऑर्डर हम देखते हैं कहाँ के लिए जाना है। और पूरी रूट वगैरह तो मैं नहीं डाल पाऊँगा, लेकिन ट्राई करूँगा थोड़ा बहुत डालने का। सो गाइज़ ये रहा हमारा साउथ एवेन्यू मॉल, जबलपुर का सबसे फेमस मॉल, ठीक है। सबको पता ही होगा, जो भी जबलपुर के हैं, जो बाहर से आते हैं वो यहाँ आके घूम सकते हैं भाई, अच्छा मॉल है। और यहाँ से हमें यहाँ से ऑर्डर उठाना है, ठीक है। KFC से ऑर्डर उठाना है, इसके लिए हमें ऊपर जाना होगा। तो सामने से एंट्रेंस है, एंट्रेंस से हम ऊपर जाएंगे और ऑर्डर लेते हैं। सो गाइस दूसरा ऑर्डर बजने में ना मुझे ऑलमोस्ट 1 घंटा लग गया था, ठीक है। दूसरा ऑर्डर मैं 1 घंटे तक वेट किया, तब दूसरा ऑर्डर असाइन हुआ मुझे। और अभी मैं तीसरे ऑर्डर के लिए वेट कर रहा हूँ। तीसरा ऑर्डर असाइन तो हो गया, मैं पहुँच भी गया हूँ, ठीक है, आपको बता ही दिया था। तो अभी मुझे KFC से ऑर्डर उठाना है और इसको लेके जाना है मुझे मदन महल जाना है, ठीक है। सो बेसिकली भाई आज संडे है लेकिन जल्दी जल्दी ऑर्डर नहीं बज रहे, लेकिन जो तीसरा ऑर्डर है वो तुरंत आ गया। कई बार होता है पहले से असाइन होते हैं ऑर्डर, और कई बार होता है हमें वेट करना होता है। सो अभी इस ट्रिप की अर्निंग, मेरी सेकंड ट्रिप की अर्निंग हुई थी 33 रुपये, और अभी तीसरे ऑर्डर की देखते हैं अर्निंग कितनी होती है। वैसे एक्सपेक्टेड अर्निंग मुझे दिखाई थी 33 रुपीज़, बट अभी देखते हैं कितना रूट का कितना डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस के हिसाब से हमें पे होता है, ठीक है। तो डिस्टेंस पे एक अलग चीज़ है, ऑर्डर रेडी टाइम पे अलग चीज़ होती है, और इसमें इंसेंटिव्स वगैरह अलग होते हैं। टारगेट आप अचीव करते हो तो टारगेट अचीव के अलग से क्या कहते हैं इंसेंटिव्स मिलते हैं। और कई बार होता है कस्टमर टिप दे देता है, और कई बार होता है कि हमें बारिश का बहुत मैक्सिमम जोमेटो वाले तो बारिश का सोचते हैं कि बारिश हो जाए, लेकिन अभी बारिश जा चुकी है, क्योंकि बारिश में ना सर्ज पे एक चीज़ होती है, सर्ज पे मिलता है। और अभी अपन वेट कर रहे हैं यहाँ पे, और आगे की चीज़ें मैं बताता रहूँगा। तो अभी हम वेट करते हैं थोड़ा ऑर्डर रेडी हो जाए। अभी तो वेटिंग टाइम दिया है 8:30 बजे का, और अभी 8:21 हो रहा है, तो मुझे 10 मिनट वेट करना होगा। 10 मिनट वेट करने के बाद मैं जाता हूँ ऑर्डर उठाने, ठीक है। सो गाइज़ मैंने ऑर्डर पिक कर लिया, अब जाते हैं कस्टमर की लोकेशन पे। और अभी शायद मुझे जाना है मदन महल, तो मैं मदन महल जाता हूँ और अभी अपन चलते हैं यहाँ से। सो गाइस 4th ऑर्डर मैंने डिलीवर कर दिया है और वेट कर रहा हूँ 5th ऑर्डर का। ये देखो गाइस 128 रुपीज़ की अर्निंग हो गई है मेरी, और जिसमें अभी मैं इतनी देर से ऑनलाइन हूँ, ऑलमोस्ट 4 आवर्स होने वाले हैं, और अभी तक मेरी 4 ही ट्रिप हुई है, ठीक है। और यहाँ पे ना एक चीज़ मैं दिखाता हूँ आपको, जो कैश पेमेंट्स आती हैं ना वो यहाँ पे आ जाती है। आपको एक लिमिट दी जाती है, आप ताकि आपको एक हेल्प मिल जाए कि ये जो कैश मैंने आपको दिखाया ना, ये कैश होता है जब अपन किसी ऑर्डर को डिलीवर करने जाते हैं और वो ऑर्डर कैश ऑन डिलीवरी होता है, तो वो अपन को कैश देते हैं, कस्टमर कैश देगा, ठीक है। वो कैश हमारी जेब में जाएगा। और इसलिए आप कैश ऑन डिलीवरी का कोई भी ऑर्डर उठाते हो ना, तो ये जो भी कैश आता है वो आप पॉकेट में रखोगे, ठीक है। देन उसके बाद आपका, अगर आपको दिन के लास्ट में आपको फिर सबमिट करना हो, तो ये जो अवेलेबल लिमिट होती है वो मिनिमम 750 रुपये से चालू होती है, और मैक्सिमम 5000, 2000, 3000 तक रहती है। वो आपकी वर्किंग के ऊपर है कि आप कितनी देर वर्किंग कर रहे हो, कितना कैश फ्लो आपके पास है, ठीक है। सो मेरे पास अभी 2000 की लिमिट है, जिसमें मैंने 1156 रुपये मेरे पास अभी अवेलेबल है कैश में, ठीक है। ये मैं बैंक से सबमिट करूँगा जोमेटो को, और जो मेरी अर्निंग होगी वो अर्निंग मुझे जो अमाउंट मिलता है, जो मेरी वीकली अर्निंग होती है, वो एट दी एंड ऑफ द वीक मुझे वेडनेसडे को मिलती है, बैंक में आती है,
ठीक है। वेडनेसडे को सुबह शाम कभी भी आ सकती है, ज़ोमेटो आपको कभी भी पे कर देता है आपने जो भी अकाउंट नंबर लगाया होगा, ठीक है। तो गाइस मैं सोच रहा हूँ घर ही निकला जाए, क्योंकि ऑलमोस्ट 9:45 हो रहा है और अभी ऑलमोस्ट काफ़ी सारे रेस्टोरेंट बंद हो गए होंगे, तो अभी ऑर्डर्स उतने होंगे नहीं। और इस टाइम तक, वैसे मैं बता दूं, इस टाइम तक मेरे ऑर्डर्स हो जाते रहे, 6 से 7 ऑर्डर मैं डेली कर देता था, लेकिन आज शायद तक ज़्यादा ऑर्डर्स हैं नहीं, जिस वजह से अभी मेरे 4 ही ऑर्डर हो पाए हैं। ऑलमोस्ट मैं 4 घंटे से ऑनलाइन हूँ, 4 ही ऑर्डर हुए, वरना मेरे 1 घंटे में 2 ऑर्डर हो ही जाते हैं, क्योंकि एक ऑर्डर को डिलीवर करने में मैक्स टू मैक्स 20 से 25 मिनट लगता है। तो उस हिसाब से भी देखा जाए तो आज का जो अर्निंग है वो कम चल रही है, संडे के हिसाब से बहुत कम अर्निंग हुई है। तो अभी मैं जाता हूँ यार, घर जाऊँगा, भूख भी लग रही है और मुझे काम भी है थोड़ा सा, ठीक है। सो चलते हैं। आज की जो भी था ब्लॉग इतना ही था, और मैंने 4 ऑर्डर और ऑलमोस्ट कंप्लीट किए। और देखो पार्ट टाइम वर्क रहता तो शाम को रहता है, दिन में नहीं रहता, तो शाम को मैं जितनी भी रिकॉर्डिंग करके आपको दिखा सकता हूँ, जितना भी आपको हेल्प कर सकता हूँ मैं करूँगा। बाकी आपको मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अभी के लिए बाय बाय, कल मिलते हैं।